नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केंद्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। न्यायाधीशों के नाम इस प्रकार है: जस्टिस संजय कुमार पचौरी, जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा, जस्टिस सुभाष चंद, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद HC, जस्टिस श्रीमती सरोज यादव, जस्टिस मोहम्मद असलम, जस्टिस अनिल कुमार ओझा, जस्टिस श्रीमती साधना रानी ठाकुर, जस्टिस सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी, जस्टिस अजय त्यागी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को एक 75 वर्षीय व्यवसायी के खिलाफ 2007 से अपनी 35 वर्षीय भतीजी के साथ कथित रूप से कई बार बलात्कार करने का मामला दर्ज किया है। उसने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ अपने कनेक्शन का उपयोग करके उसे मारने की धमकी भी दी। अंबोली थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसके 75 वर्षीय चाचा ने सबसे पहले 2007 में एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने उसके बाद उपनगरीय मुंबई में विभिन्न स्थानों पर उसका कई बार यौन उत्पीड़न किया और उसे इस बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी दी। अधिकारी ने कहा कि वो धमकी देता था कि वो पीड़िता को ये कहकर मार डालेगा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसका दोस्त है, जबकि हाजी मस्तान एक और अपराध का सरगना उसका रिश्तेदार था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दक्षिण मुंबई के VP रोड पर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया और 17 जून को 33 महिलाओं को छुड़ाया। अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा की 7वीं इकाई ने गिरगांव इलाके के नवलखर रोड पर एक 2 मंजिला इमारत पर छापा मारा और 33 महिलाओं को छुड़ाया, जिन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने बताया कि छापेमारी में एजेंटों, कर्मचारियों और ग्राहकों समेत कुल 23 लोगों को पकड़ा गया। उन्होंने आगे बताया कि VP रोड पुलिस स्टेशन में अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम और IPC प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS के तहत दर्ज FIR में आरोपी बनाया गया और एक सह आरोपी के खुलासा करने वाले बयान के आधार पर उसे मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिकाकर्ता कृष्ण का मामला ये था कि उसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं है और मामले में शामिल 5 किलो 100 ग्राम अफीम की तस्करी उसके पास से बरामद नहीं हुई है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीनियर एडवोकेट IH सैयद द्वारा पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता ASG को कथित रूप से अवैध सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 41A के तहत उन्हें जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। उक्त याचिका हाईकोर्ट वकील अनिक कादरी द्वारा दायर की गई है। जस्टिस समीर दवे की पीठ के समक्ष सीनियर वकील मिहिर जोशी ने तर्क दिया कि यदि किसी अभियुक्त का बचाव करने के लिए सहमत होने वाले एडवोकेट को इस तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं तो इसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और वे अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने से पहले 2 बार सोचेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आवासीय इकाइयां में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट BNB प्रतिष्ठानों, जिन्हें महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और किफायती आवास प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है, को बृहन्मुंबई नगर निगम से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसे देखते हुए उच्च न्यायालय ने जुहू विले पार्ले पश्चिम में एक BNB आउटलेट के एक मालिक की अपील को खारिज कर दिया, जिसने उचित भोजन और अग्नि सुरक्षा लाइसेंस सुरक्षित करने में विफल रहने के लिए नागरिक निकाय द्वारा उसे जारी किए गए जब्ती नोटिस को चुनौती दी थी। अदालत ने माना कि मुंबई नगर निगम MMC अधिनियम की धारा 394 के अनुसार BMC अपीलकर्ता आउटलेट द्वारा इस्तेमाल की जा रही वस्तुओं को जब्त करने का हकदार था। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बलात्कार पीड़िता को 18 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति देते हुए कहा है कि बलात्कार से ठहरे एक अवांछित गर्भ के कारण होने वाली पीड़ा को पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट माना जा सकता है। विशेष रूप से याचिकाकर्ता पीड़िता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341 और 376D के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन कमान भरतपुर में एक FIR भी दर्ज कराई है।
वर्तमान याचिका उसे अपनी अवांछित गर्भावस्था को समाप्ति करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की थी, क्योंकि वो अब इसे जारी रखने का इरादा नहीं रखती है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 5(2) और 6(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय प्रेस परिषद अध्यक्ष के रूप में जस्टिस देसाई की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। इनके पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सीके प्रसाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने 2014 से 2022 तक पद संभाला। जस्टिस देसाई 13 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक सुप्रीम कोर्ट की जज थी। सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष रही। स्पीकर द्वारा निलंबन रद्द करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी की याचिका का निपटारा किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल विधानसभा के 4 अन्य भाजपा विधायकों को निलंबित करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका का निपटारा किया। अदालत को इस बात से अवगत कराया गया कि स्पीकर ने गुरुवार को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ परामर्श के बाद विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी सहित भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए पात्रता मानदंड को बरकरार रखा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के अधिकार का मतलब असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार या कानून का समान संरक्षण देना नहीं है। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य 24 मार्च को अधिसूचित पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापक के पदों पर नियुक्त के लिए चयन नियम 2016 में किए गए संशोधन और उसके बाद जारी सभी अधिसूचनाएं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापकों या प्रधान अध्यापकों के चयन के लिए बढ़ी हुई योग्यता को लागू करने की सीमा तक को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुना रही थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।